मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहमानों का शुक्रिया अदा कर दिया जाता है हमारे तमाम ही एंकर्स की जानिब से, जिम्मेदारों की जानिब से, लेकिन अक्सर सामईन का शुक्रिया छूट जाता है। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में मुझे मेहमान खुसूसी बनाया गया और मैं बतौर मेहमान खुसूसी इस देश का एक नागरिक होने के नाते और देशवासियों का खादिम होने के नाते आई हुई तमाम ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती हम मनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जहाँ मुसलमान यहाँ आए हैं वहीं हमारे गैर मुस्लिम भाई भी आए हैं। इस देश में गांधी जयंती भी मनाई जाती है, अम्बेडकर जयंती भी मनाई जाती है, देश की आज़ादी का जश्न भी मनाया जाता है, महात्मा ज्योतिबा फुले का भी जश्न मनाया जाता है, फातिमा शेख को भी याद किया जाता है, साहूजी महाराज को भी याद किया जाता है। हम सबको याद करते हैं और जिन लोगों ने भी इंसानियत पे, मानवता पे एहसान किया है उनको याद किया जाना चाहिए और उनको हमेशा हमेशा श्रद्धांजलि अर्पित करते रहना चाहिए। लेकिन आपको हैरत होगी कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने रसूलुल्लाह की शान में एक नात लिखी है। मैं चाहता हूँ कि आज पैगम्बरे अमन शांति की इस जन्मदिन के अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी हुई नात आपके समाप्त की नजर करता हूँ। बहुत अच्छे अशार हैं, समाप्त करिए। कहते हैं ज्योतिबा फुले के मोहम्मद जो दुनिया में तशरीफ लाए, मोहम्मद जो दुनिया में तशरीफ लाए, उजालों में बदले अंधेरों के साए। मोहम्मद जो दुनिया में तशरीफ लाए, उजालों में बदले अंधेरों के साए। खुदा से ताल्लुक कुछ इस तरह जोड़ा, बुतों की परस्तिश से मुंह अपना मोड़ा। कहा झूठ से अपना दामन बचा लो, कहा झूठ से अपना दामन बचा लो। खुदा सच है बस उसी को अपना लो, खुदा सच है बस उसी को अपना बना लो। ख्याली बुतों के ख्यालों को छोड़ो, ख्याली बुतों के ख्यालों को छोड़ो। भलाई की जानिब इरादों को मोड़ो, भलाई की जानिब इरादों को मोड़ो। मोहम्मद बढ़े दीनो ईमान लेकर, मोहम्मद बढ़े दीनो ईमान लेकर, बयामे उखुवत व कुरान लेकर। कहा एक है एक खालिक तुम्हारा, कहा एक है एक खालिक तुम्हारा। उसी की बदौलत है ये आलम सारा। ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे। उसी के इशारों पे चलते हैं सारे, उसी एक खालिक की मखलूक हम सब। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि उसी एक खालिक की मखलूक हम सब। वही सबका मालिक, वही सबका दाता, सिवा उसके कोई माबूद नहीं है, सिवा उसके कोई मसजूद नहीं है। ये है तो वैसे मराठी ज़बान में और आप उसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन उसका किसी ने उर्दू में ट्रांसलेशन कर दिया, वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। सिवा उसके कोई माबूद नहीं है, सिवा उसके कोई मसजूद नहीं है। उसी का मैं आया हूँ पैगाम लेकर, तुम्हारी भलाई का इनाम लेकर। मोहम्मद हकीकत के पैकर मोहम्मद, मोहम्मद सदाकत के पैकर मोहम्मद। मोहम्मद ने फरमाया अल्लाहु अकबर, मोहम्मद ने पहुँचाया इस्लाम घर घर। मोहम्मद सदा कामज़न सादगी पर, तसद्दुक़ है जहाँ आपकी ज़िंदगी पर। मोहम्मद के दिल में ख़याल खुदा था, मोहम्मद के दिल में ख़याल खुदा था, मोहम्मद के दिल में जमाल खुदा था। मोहम्मद ने नक्शे गुई को मिटाया, मोहम्मद ने नक्शे गुई को मिटाया। मोहम्मद ने सबको गले से लगाया, मोहम्मद ने सबको गले से लगाया। जहालत से पस्ती से ऊपर उठाया, मोहम्मद ने इंसान को इंसान बनाया। मोहम्मद की इंसानियत रंग लाई, मोहम्मद की इंसानियत रंग लाई। तो हर सिमत से फिर ये आवाज़ आई, खुदा एक है, खुदा एक है, एक और उसकी सारी खुदाई। कि दुनिया के इंसान हैं भाई भाई, कि दुनिया के इंसान हैं भाई भाई। तो अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इस तरह के बहुत सारे हमारे नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जिन्होंने पैगम्बर अमन शांति मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। माइकल हार्ट एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए और 100 बड़ी शख्सियात का उन्होंने जिक्र किया, दुनिया की 100 बड़ी हस्तियों का उन्होंने जिक्र किया और दुनिया के तमाम लोगों में से उन्होंने चुना। 100 लोगों का जब तज़किरा किया तो उस तज़किरे में सबसे पहले आखिरी पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा किया। तो किसी ने उनसे पूछा कि जी आपने तमाम लोगों का इसमें जिक्र किया है, लेकिन सबसे पहले मोहम्मद का तज़किरा क्यों किया है? तो माइकल हार्ट ने एक बड़ी ख़ास बात कही। उन्होंने कहा जी मैंने अपनी इस किताब में
जिन जिन शख्सियात का जिक्र किया है, कोई बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है, कोई बहुत अच्छा समाज सेवी है, कोई बहुत अच्छा शोहर है, कोई बहुत अच्छा सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में फिर दूसरी चीज़ें दिखाई नहीं देती। कोई फैमिली में बहुत अच्छे से रहता है तो समाज में उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं। कोई बहुत अच्छा ताजिर है मगर पॉलिटिक्स उसको नहीं आती। कोई बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट है मगर उसको तिजारत नहीं आती। तो दुनिया के तमाम लोगों का मैंने इसमें जिक्र किया है और हर आदमी अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, लेकिन मोहम्मद का तज़किरा मैंने अपनी इस किताब में सबसे पहले इसलिए किया है कि अगर इनको तिजारत के एंगल से देखो तो शानदार ताजिर नजर आते हैं, अगर इनको सियासत की नज़र से देखो तो एक शानदार राजनीतिक आदमी नजर आते हैं, अगर इनको घरेलू मामला के हिसाब से देखो तो एक शानदार शोहर नजर आते हैं, अगर इनको एक नागरिक के हिसाब से देखो तो एक खूबसूरत पड़ोसी दिखाई देते हैं। इनकी जिंदगी के जिस पहलू को भी देखो हर पहलू बेमिसाल नजर आता है, हर पहलू शानदार नजर आता है। तो जिस नबी की हम बात कर रहे हैं वो नबी सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी नहीं, वो नबी सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है टोपी वालों की, बल्कि वो सारे इंसानों के लिए उनके बारे में कहा गया कि हमने तुमको सारे इंसानों के लिए भेजा है, तो ए महबूब आप ऐलान कर दो कि मैं सारे इंसानों के लिए पैगंबर बन के आया हूँ। तो मुसलमान उनसे सीखे कि नमाज कैसे पढ़ना है, मुसलमान उनसे सारी तालीमात सीखे, लेकिन अगर अपने घर में अपनी पत्नी के साथ में कैसे रहना है तो ये भी रसूलुल्लाह से सीखा जा सकता है। अपने शहर में कारोबार कैसे करना है ये भी रसूलुल्लाह से सीखा जा सकता है। समाज में शांति कैसे पैदा करनी है ये भी रसूलुल्लाह से सीखा जा सकता है। और देश को दंगल मुक्त कैसे बनाना है ये भी रसूलुल्लाह से सीखा जा सकता है। मीडिया का नैरेटिव है, माहौल खराब है, निगेटिविटी फैलाई जा रही है, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए समाज में आपस में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, और ये कोई नया काम नहीं है। पुराने दौर से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो जहाँ एक तरफ नफरत की आग लगाने वाले लोग हैं, देश को जलाने वाले लोग हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी देश में जहाँ एक तरफ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, आपदा को अवसर में बदलने के लिए कुछ राजनीतिक लोग इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित, पारसी इन तमाम बिरादरियों और कौमों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर एक तरफ नफरत की आग लगाने वाले हैं तो उस नफरत की आग पर पानी डालने के लिए एजाज कादरी और सलीम साहब जैसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो नफरत की आग को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने देश की सुरक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें और अपने समाज को बचाएं। आग लगी थी एक मरतबा, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की कोशिश थी, नमरूद की, और आग लगाती गई और आग इतनी खतरनाक थी कि वो बताते हैं तारीख लिखने वाले कि वो जो परिंदा उस आग के ऊपर से उड़ के जाता था, उस आग की लपटें ऐसी थी कि वो परिंदे को लग जाती थी, वो परिंदा जल घूम जाता था और नीचे आ जाता था। तो वो एक मुन्नी सी चिड़िया भी उस आग में पानी डालने का काम कर रही थी। तो वो किसी कौवे ने उसको देखा तो कहा कि चिड़िया तेरी चोंच के पानी से इस आग को तो नहीं बुझाया जा सकता। तो चिड़िया ने कहा था कि हाँ मैं मानती हूँ मेरी चोंच के पानी से ये आग नहीं बुझ सकती, लेकिन जब कल इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए हम ये गर्व करते हैं कि जहाँ एक तरफ इस देश को आग लगाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, तो इस तरह के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और याद रखो कि जब आने वाले दिनों में इस 2024 का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम देश में आग लगाने वालों में नहीं, देश को बचाने वालों में लिखा जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल और हमारी आने वाली नस्लें सुरक्षित हिंदुस्तान में सांस लें। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें पलट करके देखना होगा 1400 साल पहले की तरफ, जिस नबी की आमद का हम जश्न मना रहे हैं, उन्होंने समाज में सौहार्द को कैसे कायम किया, उन्होंने समाज में कम्युनल हार्मनी को कैसे कायम किया, उन्होंने सोसाइटी में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को कैसे कायम किया, उन्होंने समाज में टॉलरेंस को कैसे कायम किया। जिहाद के हवाले से बड़ी सारी बातें होती है ना, पूरा मीडिया में नैरेटिव है। अभी तो नए नए लफ्ज हमने कभी सुने भी नहीं थे, अब वो मीडिया में लैंड जिहाद, लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद, नए नए जिहाद लॉन्च हो रहे हैं। अब इस तरह की बातें करके इस मुल्क में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हवाले से जहर बोलने की कोशिश है और लोगों के दिमागों में नफरत भरने की कोशिश है। अब उसकी वजह से होता क्या है कि नैरेटिव चलाया जाता है ना, तो लोगों में नफरत भर जाती है और इस गलत फहमी की वजह से आपस में तनाज़ुर पैदा होने के खतरात रहते हैं और इसकी वजह से अमन व अमान के खराब होने के अंदेशे जाहिर होने लगते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम इसको समझ लें कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम जिहाद है क्या। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सालों पहले
सर्च किया था कि गूगल पे सबसे ज़्यादा इस साल में कौन सा लफ्ज़ सर्च किया गया है, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा उस साल में जिहाद के लफ्ज़ को सर्च किया गया। कितना बर्निंग इशू है, कितना इंपॉर्टेंट इशू है ये। और हमारे देश में तो आए दिन ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो अमेरिका में इस पर रिसर्च हुई थी और हम यहाँ अपने देश में देख भी रहे, सुन भी रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ तमाशा चल रहा है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि किसी भी धर्म के बारे में जानने के लिए डायरेक्ट आप उसके सोर्स को ना पढ़ें। किसी भी धर्म के बारे में जानने के लिए किसी अधर्मी आदमी से न सुने कुछ भी। अगर आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना है तो उस मजहब की जो अथॉरिटीज है उनसे पूछिए, ताकि वो आपको सही पैगाम पहुंचा सके। अगर आप हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो जो इस मजहब पे एक्सपर्टीज रखते हैं उनसे आप पूछिए, उनसे आप सीखिए, तभी सही ट्रू नॉलेज ऑफ हिंदू मजहब वो आपको मिलेगी। उसी तरह से अगर आप जैन मत के बारे में जानना चाहते हैं तो जैनियों से आप पूछिए, उसी तरह से बुद्ध मत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जो बुद्धिस्ट है उनसे पूछिए। उसी तरह से बिल्कुल यही पैमाना है कि अगर इस्लाम के बारे में सही मालूमात आपको हासिल करनी है और सही जानकारी लेनी है तो वो किसी गोदी मीडिया के एंकर से मत लीजिए, वो किसी इस्लाम पर अथॉरिटी रखने वाले इस्लामिक स्कॉलर से। और जब आप किसी अथॉरिटी से इस्लाम की नॉलेज लेंगे तो फिर वो आपको मिसगाइड नहीं करेगा, फिर आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। आओ मैं आपको देता हूँ नॉलेज जो छुपाई जाती है और एक प्रोपेगेंडा परोस करके इस देश में आग लगाने की कोशिश। जिहाद के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं ना, एक थोड़ा सा आप एनालिसिस कर लीजिए। रसूलुल्लाह पैदा हुए मक्का में 571 ईस्वी, और ये मक्का कैसा समाज था, बड़ा खतरनाक समाज था। सारे यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, बस मैं इशारे कर रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। सर ये जो मक्का की ज़मीन थी ये ऐसी ज़मीन थी यहाँ पे कोई आता ही नहीं था हमला करने के लिए। कंकरीली बंजरीली ज़मीन थी। जो रोमन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर था, ग्रीक एम्पायर था, ये तीनों एम्पायर आपस में लड़ते रहते थे ज़मीनों के लिए। लेकिन मक्का में कोई इस वजह से नहीं आता था क्योंकि यहाँ पर खेती अच्छी नहीं थी, ज़मीन अच्छी नहीं थी, तो पैदावार भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। कब्जे इसीलिए किए जाते हैं ज़मीनों में ताकि अनाज मिले, ज़मीन अच्छी होगी तो फिर उससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो बंजर ज़मीन है, उससे ज़्यादा बंजर दिमाग के लोग यहाँ रहते हैं। और कैसे खतरनाक लोग हैं कि अगर बकरी के बच्चे ने किसी के कुएं से पानी पी लिया, बस इस बात पे अगर जंग शुरू हुई है और अगर किसी कबीले का एक आदमी मौत के बिस्तर पर सो रहा है और आखिरी सांसें ले रहा है तो वो कहता था कि मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब फला कबीले के उस आदमी को मार दिया जाएगा। किस बात पे जंग शुरू हो रही है? सोसाइटी ऐसी कंकरीली बंजरीली जमीन है, कोई खेती वेती पैदावार नहीं, इसी वजह से कोई आ ही नहीं रहा है हमला करने के लिए, कोई फायदा नहीं है। लोग भी बड़े खतरनाक है, जाहिल हैं और जमीन भी कोई अच्छी नहीं, तो कोई नहीं आ रहा था। रसूलुल्लाह को ऐसी जमीन में सर पैदा किया गया और बड़े सारे चैलेंजेस थे। अब उस जमीन में जब रसूलुल्लाह पैदा हुए जहाँ पर नाक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, दंगे होते थे, आए दिन कुछ ना कुछ तमाशा होता रहता था और एक जंग जब शुरू होती ना कई कई महीनों चलती रहती थी। और उस माहौल में कोई पीस की बात करने वाला नहीं था, कोई शांति की बात करने वाला नहीं था, समाज में सौहार्द की बात करने वाला कोई नहीं था। अब उस जमाने में कोई SC ST OBC का रिजर्वेशन की बात करने वाला कोई नहीं था। मैं तो साहूजी महाराज को पढ़ता हूँ, बड़ा गर्व होता है कि इस देश में साहूजी महाराज जैसे लोग भी हैं जो इस बात पे वो खुद तो बड़े कैपेबल हैं, वो खुद अपने पास में बहुत अथॉरिटी रखते हैं, उनके पास में अपने जीने के लिए बहुत सारा धन है, लेकिन इसी देश में साहूजी महाराज जैसे लोग भी हैं जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि लोगों स्वार्थी होकर जीना इसको जिंदगी नहीं कहते, समाज में पिछड़ों के लिए अपनी जिंदगी गुजारो इसको जिंदगी कहते हैं। तो उस समाज में क्या था कि साहब कोई भी बात करने वाला नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बच्चियों को दफन किया जा रहा है, तमाम तरह के अत्याचार अभी मौलाना ने बयान भी किया, बहुत सारी चीजें हो रही हैं समाज में, हर तरह का उत्पीड़न है, हर तरह का भ्रष्टाचार है, हर तरह का जुल्म और ज्यादती। ऐसी सोसाइटी में रसूलुल्लाह को जन्म दिया गया, हुजूर वहाँ पैदा हुए। अब क्या हुआ कि पैदा हुए तो जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है, 20 साल की उम्र थी रसूलुल्लाह की, सर एक ट्रीटी हुआ, फिर एक मुआहदा हुआ मक्का में, और तमाम कबीले के लोगों ने जब कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान बहुत ज्यादा लड़ चुका होता है तो हार चुका होता है, क्या करेंगे, कोई जिंदगी बताइए, लड़ते रहते हैं। तो कुछ एक मतलब ट्रीटी हुआ, एक मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे में 20 साल की उम्र थी रसूलुल्लाह की, उसमें शिरकत की रसूलुल्लाह, और उसमें शिरकत की तो उसमें यह था कि भाई किसी भी गरीब को नहीं सताया जाएगा, किसी मुसाफिर को परेशान नहीं किया जाएगा, किसी कमजोर को नहीं सताया जाएगा, और अगर मक्के में कोई जालिम है किसी पर जुल्म करता है तो उसको मक्के में नहीं रहने दिया जाएगा। रसूलुल्लाह ने उसमें मुआहिदा किया और जिंदगी के आखिरी अय्याम तक
उस मुआहिदे को याद करते थे मोहम्मद और कहते थे कि मुझे वो मुआहिदा याद आता है और मैं चाहता हूं कि जिंदगी में बार बार इंसानियत को कत्ल गारतगरी से बचाने के लिए और मानवता की सुरक्षा के लिए मैं इस तरह के मुआहिदे और इस तरह के पैक्ट ऑफ पीस सारी दुनिया में करता रहूं ताकि सारी दुनिया को कत्ल गारतगरी से बचा सकूं और दहशतगर्दी से बचा सकूं। अब फिर एक मौका सर ऐसा आया मक्का में, मैं बस छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं आपको ताकि समझ में आ जाए कि जिहाद है क्या। एक मौका ऐसा आया कि वो मक्का में सैलाब आ गया, पानी आ गया, बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव था। तो मक्का की जो खाने काबा की दीवार है जिधर रुक करके हम सब नमाज पढ़ते हैं, वो खाने की काबा की दीवार गिर गई। ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, खाने काबा की दीवारें गिर गई, हजरत असवद निकल के चला गया। अब वो खैर जब पानी का बहाव खत्म हो गया तो खाने काबा को दोबारा मक्का के लोगों ने तामीर किया। जब तामीर करने लगे और दीवारें मुकम्मल हो गई तो अब हजरत असवद जिन दीवारों से निकला था अब वो वापस उसी दीवार में नस्ब करने का मौका आ गया। तो हर कबीला ये कह रहा था कि ये सम्मान हमको मिलना चाहिए और ये सम्मान हम हासिल करेंगे, ये खाने काबा को इसमें पत्थर जो है वो हम लगाएंगे। अब हर कबीला अपनी अपनी वोटिंग गिना रहा, अपनी ताकत गिना रहा और अपने मेंबर्स गिना रहा, अपनी ताकत अपनी तलवार के बलबूते पे ये दावे कर रहा है कि हम करेंगे। अब इस पर तलवारें निकल रही, जंग होने के लिए तैयार थे, दंगा होने के लिए तैयार थे। अब रसूलुल्लाह भी वहां मौजूद थे। तो किसी एक बूढ़े ने कहा भाई अच्छा ऐसा करो, कल सुबह में जो भी पहले हरम में आ जाएगा, काबे में आ जाएगा, हरम में आ जाएगा तो वही खाने काबा में पत्थर उठा करके रख देगा। तो कहा ठीक, इस पे बात तय हो। अगले दिन सुबह जब होने वाली थी तो मोहम्मद वहां पहुंच गए। अब जब मोहम्मद पहुंच गए, बाकी लोग जब पीछे पीछे आए तो उन्होंने कहा अच्छा मोहम्मद पहले से ही आ चुके हैं। तो रसूलुल्लाह की जात पर सारे लोगों ने इत्तेहाद कर लिया और वो मुत्तहिद हो गए, उन्होंने एकता अपने दरमियान कायम कर ली और फिर कोई इख्तिलाफ नहीं बचा कि अगर अच्छा मोहम्मद है तो ठीक है, फिर इनके मामले में कोई इख्तिलाफ नहीं, अगर ये पत्थर उठाकर रखते हैं तो कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई फसाद नहीं होता। उसके बावजूद ये सारी कम्युनिटी मोहम्मद पर मुत्तहिद हो गई। रसूलुल्लाह ने उस अपॉर्चुनिटी को अकेले एंजॉय नहीं किया। देखो समाज को लेकर कैसे चला जाता है, सोसाइटी के अंदर कोलैबोरेशन कैसे कायम होता है, कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाता है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस खुशी में सिर्फ मैं शामिल ना हूँ, मेरा समाज भी शामिल हो। ये खुशी अकेले सेलिब्रेट ना करें। चमन में इख्तिलाफ रंगों से बात बनती है। सर हम पाकिस्तान इसी वजह से नहीं गए क्योंकि वहाँ आप नहीं मिलते, वहाँ आपसे मुलाकात नहीं हुई। चमन में इख्तिलाफ रंगों से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम तो इस देश की संस्कृति और सभ्यता पे गर्व करते हैं। सारी दुनिया में जिंदगी के नाम पर जीने वाले इतने लोग नहीं हैं जितने भारत में भारत के नाम पर मरने वाले लोग पाए जाते हैं। हमें तो गर्व है इस देश की यूनिटी डाइवर्सिटी पर, इस देश की अनेकता में एकता पर। सारी दुनिया में अलग अलग तहजीब है लेकिन हमारा देश सारी दुनिया में मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन के नाम से जाना जाता है। ये हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर। तो वो साहब जब मुत्तफिक हो गए तो रसूलुल्लाह ने कहा भाई अच्छा सब मुत्तफिक हो गए तो अब आगे आ जाओ। आगे सारे कबीले के सरदारों को बुलाया, जितने भी सरदार थे, और वहां पे एक कपड़ा बिछाया गया। कपड़ा बिछा करके कहा कि जी अब ये पत्थर को इस कपड़े के बीच में रख दिया जाए। कपड़े के बीच में रख दिया गया। अब मोहम्मद ने कहा सारे कबीले के लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं सब अपना अपना एक लीडर चुन लो। सबने एक लीडर चुन लिया। लीडर जब चुना तो वो सारे लीडर्स आगे आए तो मोहम्मद ने कहा भाई अब एक एक कोना इस कपड़े का पकड़ लो और इस पत्थर को उठाओ। अब वो सारे लोगों ने एक एक कोना पकड़ा, उस पत्थर को उठाया और जब पत्थर को उठाने में सारे लोग शामिल हो गए और सबको इज्जत मिल गई, सबको रिस्पेक्ट मिल गई, तो फिर मोहम्मद ने अपने हाथों से कपड़े से उस पत्थर को उठाया और खाने काबा में नस्ब कर दिया। तो अगर तुम्हें दंगा मुक्त समाज बनाना है, दंगा मुक्त शहर बनाना है तो इस पॉलिसी को अपनाना होगा, इस तरीके को अपनाना होगा। सर बात और थोड़ा सा आगे बढ़ती है। ऐलान नबूवत हुआ, नबूवत का ऐलान किया और मोहम्मद ने कहा कि जी मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ आखिरी और अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह एक है। तो जब ऐलान किया गया तो कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने डिसएग्री किया। अब जो लोग डिसएग्री करने वाले थे उन्होंने डिसएग्री पे ही बस नहीं किया, अब उस डिसएग्रीमेंट्स के साथ में उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिया। अब आज तो सारी दुनिया में कहा जा रहा है ना राइट टू रिलीजन, हम अपने धर्म पे रह सकते हैं, हम अपने मजहब पे रह सकते हैं, किसी को भी धर्म परिवर्तन करने की इजाजत है। और हमारे देश के संविधान पर हमें इसीलिए गर्व है कि जिस तरह से इस देश में तमाम धर्मों के लोगों को अपना अपना त्योहार मनाने की इजाजत है, उसी तरह से हमें इस देश में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जश्न मनाने की भी इजाजत है। तो वो क्या हुआ कि उस जमाने में हुआ ये कि
जब ऐलान किया गया तो कुछ लोगों ने जब डिसएग्रीमेंट किया तो डिसएग्रीमेंट से काम नहीं चला, बल्कि वो मुसलमान उधर भी देखे जाते थे, मारे जाते थे, मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, पकड़ पकड़ के मारा जा रहा, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तमाम तमाशे हो रहे हैं। मैं आपको जिहाद समझाना चाहता हूँ, जिहाद क्या है। तो वो क्या हुआ कि मारा जाता था मुसलमानों को पकड़ पकड़ के, और ये 1-2 दिन का खेल नहीं था। ऐलान किया 40 साल की उम्र में 53 साल की उम्र तक पूरे 13 साल मक्का में रहे, और जिधर से मुसलमान गुजरते थे उधर से उनकी पिटाई होती थी, मारा जाता था, मॉब लिंचिंग की जाती थी, पत्थर मारे जाते थे। इस पूरे 13 साल के कार्यकाल में आप एक भी, चाहे मुसलमानों का इतिहास लिखा हुआ हो या किसी गैर मुस्लिम का लिखा हुआ इतिहास हो इस्लाम का, आप किसी भी स्कॉलर को उठा करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जितने भी अंग्रेज हैं उनको पढ़ लीजिए, चाहे पंडित सुंदरलाल को पढ़ लीजिए, डॉक्टर ताराचंद को पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान में जितने लोगों ने भी इस्लाम का इतिहास लिखा है सबको आप पढ़ लीजिए, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम, सब एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं कि इस 13 साल में मुसलमानों पे अत्याचार होता रहा, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती रही, बिलाल हबशी को गर्म कोयलों पर लिटाया जाता रहा, अम्मार बिन यासिर को मारा जाता रहा, अम्मार बिन यासिर की मां जो प्रेग्नेंट थी उनके पैरों को चीर दिया गया, उनके बाप को पेड़ से बांध दिया गया, मुसलमानों को मारा गया, तो प्रॉफिट मोहम्मद पर हमले किए गए। लेकिन इस 13 साल के पूरे कार्यकाल में एक भी ना आयत नाज़िल हुई, ना मोहम्मद ने इजाजत दी कि तुम पत्थर का जवाब पत्थर से दो, बल्कि ये कहते रहे कि अगर कोई तुम्हें पत्थर मारता है तो सब्र करो और उसके लिए हिदायत की दुआएं करो, वो गलत रास्ते को छोड़ो। पूरे 13 साल। अब क्या हुआ, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई भाई, सोशल बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार कर दिया, सोशल बाइकआउट कर दिया, अब इनसे कोई लेन देन नहीं करेगा। ये सारे तमाशे हमारे देश में होते हैं कि नहीं होते? तो हमारे लिए ये सब बातें नहीं नहीं है, इस वजह से हम घबराते नहीं, है ना, ये सब बातें हमारे लिए नहीं नहीं, और इस वजह से एक तो हम इस वजह से नहीं घबराते क्योंकि ये बात हमारे लिए नहीं, दूसरा इस वजह से नहीं घबराते कि जहां एक तरफ इस मुल्क में नफरती चिंटू मौजूद हैं, तो वहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके दिलों में आज भी मोहब्बत का दिया रोशन है, और हमें इनकी मोहब्बत पे यकीन है, क्योंकि हम इनसे प्यार करते हैं तो बदले में ये भी हमसे प्यार करते हैं। और हमें इस बात पर गर्व है कि हम जिस तरह से इनको अपने सीने से लगाने का दम रखते हैं, उसी तरह से इनको भी अपने सीने से लगाने का दम रखते हैं। हमारी करनी और कथनी में फर्क नहीं है, जैसे हम यहाँ हैं, जैसे ये सफेद कपड़ा बाहर से नजर आ रहा है, वैसे हमारा दिल भी साफ, इसलिए हमारे दिलों में नफरत नहीं है। तो वो क्या हुआ कि 13 साल हो गए, सब सोशल बाइकआउट कर दिया, सामाजिक बहिष्कार, प्रॉपर्टी लूट ली, घरों पे कब्जा कर लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया, और पूरे समाज को अलग कर दिया गया, और 3 साल तक खुले आसमान के नीचे रहे, शेब अबू तालिब इसको कहा जाता है, वहां रहे, वहां से जितनी भी कनेक्टिविटी थी सब बंद कर दी गई। अब जो भी वहां पे जा रहा है उसको भी मारा जा रहा है, सबसे मना कर दिया, इनसे कोई लेन देन नहीं करेगा। उसके बावजूद भी फिर भी नहीं कहा गया कि आप तलवार उठा लो, अब मारो, अब इंतकाम लो, फिर भी नहीं कहा जा रहा। अब भाई हद हो गई, वहां पे भी जुल्म ज्यादती का सिलसिला जारी है, सब 13 साल मुकम्मल हुए। अब अल्लाह ने कहा कि अब ठीक है, जब यहाँ भी नहीं रहने देते तो आप देश छोड़ के चले जाओ, मक्का से चले जाओ। अब मक्का से जब गए तो मदीना पहुंच गए, अब सर दूसरे शहर में पहुंच गए तो वहां भी नहीं रहने दे रहे, अब वहां भी नहीं रहने दे रहे। अब क्या हुआ कि जब वहां पे भी नहीं रहने दे रहे हैं, 1 साल पूरा गुजरा, तो वहां लोगों से जाकर के मिलते थे, अरे ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, तो लोगों का दिमाग खराब करते थे, जहन खराब करते थे। तो वहां भी दूसरे शहर में भी चैन सुकून से नहीं रहने दे रहे, यहाँ घरों पे कब्जा कर लिया, बच्चों को मारा पीटा, जान ले ली लोगों की, शहर से भगा दिया और निकलने पर मजबूर कर दिया गया। अब दूसरे शहर में रह रहे तो वहां भी सांस नहीं लेने दे रहे। अब इस पूरे 13 साल के कार्यकाल में 1 साल और जुड़ गया, 14 साल हो गए। अब मुझे बताओ 14 साल तक कौन बर्दाश्त करता है? अब जब इतना लंबा कार्यकाल हो गया, और अब प्लान ये कर रहे थे कि अब उस शहर में ही आग लगा देंगे, अब उस शहर में आग लगा देंगे, अब यहीं पर बस नहीं किया जाएगा, अब उस शहर में आग लगाएंगे, ये प्लान कर रहे थे। और एक बढ़िया स्ट्रैटेजी इन लोगों ने तैयार की, जो उस जमाने में दहशतगर्द थे, जो उस जमाने में रेडिकल थे, इंतहा पसंद थे और इंसानियत के दुश्मन थे, और लोगों को उनके मजहब पर रहने की आजादी नहीं दे रहे। अब उनके खिलाफ इन तमाम लोगों ने एक रणनीति तैयार की कि अब पूरा शहर जला दिया जाए, और उस रणनीति के तहत वो हमला करने के लिए हजारों के लश्कर के साथ में मक्का से निकले। आप इतिहास पढ़ेंगे और गूगल पे अपनी सर्च कर लीजिए सर आप, ये जो बद्र का मैदान, जो पहली जंग हुई, वो बद्र का मैदान मक्का से करीब नहीं, वो जहां जाकर पनाह ली थी दूसरे शहर में मदीने में, वो वहां से करीब। तो ये जब गए तो मक्का के करीब नहीं, वो मदीने के करीब गए, मदीने के करीब बद्र का मैदान। अब क्या हुआ कि जब खबर लगी प्रॉफिट को
कि अब ये लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं, तब अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी। अब आयत जब नाज़िल फरमाई तो उसने कहा उदिना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू वअन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। अब उन लोगों को इजाजत दी जाती है जिनको बिला वजह बेकसूर कत्ल किया गया, जिन पर बिला वजह जुल्म किया गया। अब उन लोगों को इजाजत दी जाती है किसकी? ऑफेंसिव वॉर की नहीं, डिफेंसिव वॉर की, दिफाई जंग की इजाजत दी जाती है ना। अब आगे उसको मेंशन भी किया गया कि दिफाई जंग की इजाजत दी जाती है। और ये जंग क्यों मुसल्लत की गई? ये इस वजह से मुसल्लत की गई कि भाई ये जो लोग थे मदीने वाले, जो मदीने में प्रॉफिट हैं उनके मानने वाले, इनका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो ये कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, और इस वजह से इनको मार रहे हैं। आपको उस शहर में भी जीवित नहीं रहने दे रहे, उस शहर में भी आग लगाने का प्लान कर रहे हैं। अब जरा सोचो कि भाई कोई अगर गैर मुस्लिम है, कोई अगर हिंदू मजहब पर है, बुद्ध मजहब पर है, या फिर जैन मजहब पर है, किसी भी दूसरे मजहब पर है, अगर किसी से कोई मुसलमान इस बुनियाद पर दुश्मनी कर बैठे कि जी ये दूसरे मजहब पर है, मैं इसको रहने नहीं दूंगा, तो उसी को तो दहशतगर्दी कहा जाता है। इसी वजह से तो कहा जाता है कि ये जो आतंकवाद है, चाहे वो जमात-उद-दावा हो, लश्कर-ए-तैयबा हो, आईसिस हो, ये लोग जबरदस्ती किसी से कलमा पढ़वाने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से इस दहशतगर्द समाज से गैर मुस्लिमों को नफरत है, उससे कहीं ज्यादा नफरत इस दहशतगर्दों से हमें है, क्योंकि हमारे दीन को बदनाम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज मानवता इसको गलत मान रही है। तो उस समाज में भी ऐसा हो रहा था कि वो ये कह रहे थे हमारा रब अल्लाह, तुमसे तो कुछ नहीं कह रहे ना, वो कह रहे हैं हमारा रब अल्लाह, तो अपने धर्म पर रहने की इजाजत, अपने धर्म पे भी नहीं रहने दे रहे, वहां जाकर उन पे अत्याचार कर रहे हैं, वहां जाकर उन पर हमला करने की कोशिश है। अब दुनिया का कानून और हमारे देश का संविधान क्या कहता है वो भी सुन लीजिए, और बड़ी आसान सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान अल्फाज में समझ लीजिए। भाई अगर आपको ये पता चले सर कि चाइना आपके देश में हमला करने वाला है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमारा देश महफूज रहे, या ऐसे कर लीजिए कि अगर हमारा देश चाइना में हमला करने का इरादा रखता हो और उसने जुर्म किया हमारे देश पे, तो क्या किसी मुल्क की आर्मी इस बात का इंतजार करती है कि वो दुश्मन को घर में घुसने दे और उसके बाद जब वो दरवाजे तक पहुंच जाएगा तब डिफेंस करेंगे? क्या दुनिया का दिफाई कानून जो डिफेंसिव सिस्टम है इस बात की परमिशन देता है कि उनको पहले घर में आने दो, उसके बाद देखेंगे जब दरवाजे तक पहुंचे? क्या कहता है कानून? डिफेंस सिस्टम क्या कहता है? डिफेंस सिस्टम यही कहता है कि अगर कोई दुश्मन आप पे हमला करने वाला, कोई एनिमी आपके ऊपर आने वाला है, तो अगर आप अपने घर की हिफाजत करना चाहते हैं तो अपने सरहद से आगे बढ़िए और वहां जाकर के अपने देश की सुरक्षा करिए। तो क्या हुआ कि मदीने से लोग निकले, बद्र के मैदान में पहुंचे, ये मक्का से हमला करने के लिए मदीना पहुंचे थे, तो मदीने वालों ने ऑफेंसिव वॉर नहीं की है, बल्कि वही काम किया जो दुनिया का अमेरिका करता है, जो जापान करता है, जो भारत करता है। दुनिया के आज के डिफेंसिव सिस्टम में जो कानून लागू है, बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी के साथ में रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले अपने देश की सुरक्षा का इंतजाम किया। अब बताइए कि अगर कोई अपना डिफेंस करता है तो उसको क्या जिहाद का नाम लेकर के बदनाम किया जाएगा? जी, अपनी सुरक्षा करना ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। आप अपना दिफा कर सकते हैं, अपने घर का भी, अपनी जान का भी दिफा कर सकते हैं। नेचुरली तो कुदरत ने, अगर आप सांप के पूंछ पे पैर रखते हैं तो वो भी डिफेंस करेगा, है ना? तो दुनिया में ये कानून है कि अगर आप पर कोई हमला आवाज है तो आप डिफेंस कर सकते हैं। अब ये पहली जंग थी सर, 14 साल हो गए, अब ये पहली जंग है। अब इसके बाद भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है। इसमें मुसलमानों को कामयाबी मिली, जीत गए मुसलमान, उसके बाद में भी कंटिन्यू वो जंगों पे जंगे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरी जिंदगी आप पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह की सारी जिंदगी आप पढ़ लीजिए, रसूलुल्लाह की पूरी उम्र रही सर 63 साल। 63 साल की जिंदगी में 40 साल ऐलान नबूवत, जब आपने नबूवत का इजहार किया, और फिर ये 13 साल मक्का के, कितने हो गए? 53 साल। अब 53 साल में एक साल वो मदीना वाला, कितना हो गया? 54 साल। अब 54 साल में वो, उसके बाद में वो पहली जंग हो रही है जिसको जंग बदर कहा जाता है, वो भी मुसल्लत की गई, फिर वो डिफेंसिव वॉर लड़ी गई। तो रसूलुल्लाह की जिंदगी का जो 2/3 हिस्सा है वो कम्युनिटी के सामने नहीं है, और वो जो डिफेंसिव वॉर्स की गई हैं अपने आप को बचाने के लिए, मीडिया ट्रायल ऐसा किया गया है
इस्लाम के खिलाफ ऐसी साजिशें की गई हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार कुछ इस तरह से किया गया है कि वो जो 10 साल में डिफेंसिव वॉर की गई थी, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए जो बंदोबस्त किया गया था, उन तमाम बंदोबस्तों को बदनाम कर दिया गया और इतना बदनाम कर दिया गया कि आज दुनिया ये कहने लगी है गलतफहमी की वजह से कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। साकिया देहलवी एक स्कॉलर हुई हैं, उन्होंने किताब लिखी थी सूफीज़म द हार्ट ऑफ इस्लाम। उसका दिवाचा लिखा है मुश्किल सिंह ने, एक सिंह स्कॉलर है, सरदार स्कॉलर है। उन्होंने कहा कि जी ये तो गलतफहमी है लोगों की कि इस्लाम तलवार के जरिए फैला है, बल्कि हकीकत ये है कि इस्लाम रसूलुल्लाह के किरदार की वजह से फैला है, उनके अखलाक की वजह से फैला है। और सर ये जंग, और जंग में होता क्या है, पेड़ भी काट दो, खेतियाँ भी उजाड़ दो, बच्चों को भी मार दो, जो भी तुम्हारे सामने आए सबको कत्ल कर दो। लेकिन रसूलुल्लाह ने इस जंग में भी उसको बयान कर दिया, कहा कि अगर कोई खेत में काम कर रहा है उसको हाथ मत लगाना, पेड़ पेड़ों को मत काटना, खेतियों को नुकसान न पहुंचाना, औरतों को नुकसान न पहुंचाना, किसी बूढ़े को नुकसान न पहुंचाना, बस जो तुम्हारे सामने हो उससे लड़ना, और अगर वो तुम्हारे सामने घुटने टेक दे फिर उस पर तलवार मत उठाना, अगर वो भाग जाता है मान तो छोड़ देना। तो ये काम रसूलुल्लाह ने किया। अब जब वो पहली जंग जीत गए थे, तो जंग जीतने के बाद में क्या हुआ, सब लोग गिरफ्तार हो गए। अब जब गिरफ्तार हो गए तो उनको मदीने की मस्जिद नबी में लाया गया और वहाँ के सुतूनों से बांध दिया गया। जब बांध दिया गया तो पूछा सहाबा से, अपने जो कंपेनियंस थे हुजूर के, उनसे पूछा कि भाई आप इनके साथ में क्या व्यवहार करें, क्या बर्ताव करें। तो किसी ने गुस्से में कहा इनको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। किसी ने कहा कि जी इन्होंने हमारे साथ में ज्यादती की है इसलिए इनको भी सताया जाए। लेकिन एक सहाबी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इनसे कुछ पैसे लीजिए, फिदिया लीजिए इनसे और इनको रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। रसूलुल्लाह ने कहा हाँ ये बात बड़ी सही है, इनको छोड़ दिया जाए। किसको छोड़ रहे हैं? अगर इनका बस चलता और तलवार अगर उठ जाती तो गर्दन काट ही देते। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की रहमत देखिए कि वो बंदा जो कत्ल करने के इरादे से आया था, अब जब प्रॉफिट मोहम्मद की आर्मी ने उस पर कब्जा कर लिया है और वो लोग अब घुटने टेक चुके हैं, तो मोहम्मद ने रहमतुल लिल आलमीन का इस तरह से शानदार मुजाहिरा किया कि जब हम जीत जाते हैं तो अपने दुश्मनों को मारते नहीं है बल्कि उनको माफ करने में यकीन रखते हैं, उनको छोड़ने में बिलीव करते हैं। तो छोड़ दिया उन्होंने। और एक और खास बात मैं आपको बताऊं, एक सहाबी थे, मुसलमान तो वो खैर बाद में कबीले के सरदार थे, तमाम बिना था, और बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। वो उनकी गर्दन बड़ी ऊंची, नाक बड़ी ऊंची, खतरनाक टाइप के आदमी। वो क्या हुआ कि मुसलमानों ने जब उनको पकड़ लिया, और मस्जिद नबी में लेके आए, तो रसूलुल्लाह आते उनसे पूछते कि भाई क्या हाल है, तो कहा आप तो मुझसे बात ही मत करिए। वो देखते नहीं कि मोहम्मद गुस्सा कर रहे। तो 3 दिन इसी तरह से रूटीन चलता रहा। मोहम्मद आते उनसे मिलते, उनसे कहते कि मेरी तरफ देखो, तो वो कहते कि मैंने आपसे ज्यादा तो बुरा कोई देखा ही नहीं। कहा मेरे मदीने की तरफ देखो, कार से पूरी कम्युनिटी कोई नहीं है पूरी दुनिया में। अब वो सब्र का इम्तिहान ले रहे। अब 3 दिन हो गए तो सहाबा को लगने लगा कि भाई हो सकता है अब तो इसका आखिरी वक्त आ जाए, क्योंकि ये तो मारने के लिए आया था ना, अब हमने इसको कैद कर लिया तो शायद अब ये फरमान जारी कर दें इसको मारने का। अब 3 दिन हो गए और जब वो अपनी जिद पे अड़ा रहा तो रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई इसकी रस्सियों को ढीला कर दो, इसको छोड़, दुश्मन को छोड़ दो। अब वो जब छोड़ दिया तो कहा कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, अब चले जाओ। अब जब वो चले गए तो वो पीछे पीछे गए तो मस्जिद नबी से निकल करके, लेकिन वो पीछे मुड़ मुड़ करके देखते। सर उन्हें छोड़ दिया, दुश्मन को छोड़ दिया, मारने के लिए आए तो उनको छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो वो आदमी बड़ा हैरान है कि भाई मुझे तो, मैंने इतना बड़ा जुर्म किया, मुझे मार देना चाहिए, फिर मुझे छोड़ रहे हैं। तो वो आदमी के दिल में बड़ा ख्याल आया, वो ख्याल उसको पीछे की तरफ खींच लाया। अब वापस आके वहीं पे खड़ा हो गया, मस्जिद नबी की तरफ आके खड़ा हो गया। अब देखा कि मोहम्मद बैठे हुए, तो मोहम्मद ने पूछा कि भाई हमने तो तुम्हें माफ कर दिया, छोड़ दिया, अब क्यों वापस आए? तो उन्होंने कहा कि जी अपना दीवाना बना के हमें छोड़ दिया आपने। मैं आगे की तरफ जा रहा था लेकिन मेरा दिल पीछे की तरफ खींच रहा था। सर ये जमीनों को जीतने वाले जो तुगलक और लोधी है ना, हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक दिलों को जीतने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह से है, और हमारा ताल्लुक दिलों को फतह करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन से है। हमारा ताल्लुक लोधी, तुगलक और बाबा से नहीं है, हमारा ताल्लुक दिलों को फतह करने वाले हजरत ख्वाजा शमना मीरा से।
तो दो तरह का इतिहास है मुसलमानों का। एक तो इतिहास ये हुक्मरानों का, बादशाहों का, इन्होंने हुकूमतें कायम की, उसके वो जिम्मेदार है। लेकिन हम जिसका उर्स करते हैं, जिनकी जयंतियां मनाते हैं या जिनके उर्स का सेलिब्रेशन करते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने जमीनों पर हुकूमत नहीं की है, लोगों के दिलों पर हुकूमत की। तो जिहाद क्या है? जिहाद ये है कि अगर कोई आप पे हमला करता है, तो जिस तरह से आज के डिफेंस सिस्टम में कहा जाता है कि हर इंसान को बुनियादी तौर पे ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने अधिकार से अपनी हिफाजत कर सकता है, उसी तरह से जो कॉन्सेप्ट आज के संविधान में दुनिया को मिला है, वही कॉन्सेप्ट 1400 साल पहले इंसानियत को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमा दिया था। ह्यूमैनिटी को ये कॉन्सेप्ट रसूलुल्लाह ने दिया था कि आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। तो आज दुनिया उसी को फॉलो कर रही है। हम इस देश के संविधान में क्यों बिलीव करते हैं? इस देश के संविधान में हम इसीलिए बिलीव करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से मेरी बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि उन्होंने जो बातें की हैं वो सिर्फ एक समाज के लिए नहीं की, इस देश के सारे समाजों के लिए की। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना? शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। और होता यही कि जो शिक्षा हासिल कर लेता है वो किसान का बच्चा फिर मेन स्ट्रीम में आकर के इसी देश में संविधान की ताकत से IAS ऑफिसर भी बन जाता है। तो इस देश के संविधान से और बाबा साहब से हमारी मोहब्बत इस वजह से है कि अगर बाबा साहब ये कहते हैं कि शिक्षा हासिल करो, मेन स्ट्रीम में आओ, अगर तुम झाड़ू लगाते हो, इस देश में किसानी करते हो, तो शिक्षा के अधिकार से और इस माध्यम से तुम मेन स्ट्रीम में आकर के इस देश की सेवा कर सकते हो। तो यही बात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाई थी कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर इंसान के लिए बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इल्म हासिल करे, और फर्ज किया गया उस पर कि वो शिक्षा का प्रावधान करे। तो जो बात बाबा साहब से इसलिए हमें प्यार है, हमारी तो कोई दूरी नहीं है किसी से। जो भी मानवता के लिए काम कर रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, इंसानियत के लिए काम कर रहा है, हमारा प्यार है उससे। तो जिहाद क्या है? डिफेंस, दिफा, अपनी जान का दिफा, अपनी कम्युनिटी का दिफा, अपने देश का दिफा। और जिहाद क्या है? जिहाद वही है जो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के साथ में किया। जिहाद क्या है? वही जो अशफाकुल्लाह खां बारसी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। जिहाद क्या है? जिहाद यही है जो अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ने जुल्म और अन्याय के खिलाफ किया था, कि जो समाज एक लंबे जमाने से उत्पीड़न झेल रहा था, उन्हें रिजर्वेशन देकर के मेन स्ट्रीम में लेकर आए अम्बेडकर साहब। इसी को जिहाद कहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जिहाद कोई टोपी वाला करेगा, बाबा साहब भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जिहाद कोई मुसलमान ही करेगा, कोई इमाम साहब भी करेंगे, साहू जी महाराज भी कर सकते हैं। अगर साहू जी महाराज ने पिछड़ों के रिजर्वेशन की बात की, तो इस्लाम इसी जिहाद की बात करता है कि जो समाज का सबसे आखिरी आदमी है उसको वहां से उठा करके मेन स्ट्रीम में लेके आओ, ताकि वो भी अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत और अपनी शिक्षा के माध्यम से देश की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके। अगर कोई भी क्रांतिकारी आदमी, चाहे वो इस्लाम को मानने वाला हो या किसी दूसरे मजहब को मानने वाला हो, अगर शिक्षा के लिए और पिछड़े समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जिद्दोजहद करता है, स्ट्रगल करता है, तो इसी का नाम जिहाद है। समझ रहे हैं आप? अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आप बातें मैं कह दूं आपको, इस्लाम कैसे जिहाद को पसंद करता है। सर, एक सहाबी आए और वो सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, अल्लाह की राह में तलवार उठाना चाहता हूँ। तो अल्लाह की राह में तलवार उठाना चाहता हूँ, मुझे आप इजाज़त दीजिए ताकि मैं भी लड़ूं जाकर। देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई कहीं चल रही थी। तो वो किसी ने खबर दे दी थी मोहम्मद को कि भाई ये अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। कुछ लोग होते हैं ना, धर्म की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े लंबे सफर करते हैं, लेकिन पता चला कि माँ बाप को गालियाँ दे के घर से निकले। तो वो प्रॉफिट मोहम्मद को ये पता चला कि ये अपने माँ बाप की सेवा करने में बड़ी कोताही करते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे आप परमिट करिए कि मैं भी जिहाद में चला जाऊँ और देश की सुरक्षा करूँ, तो मोहम्मद ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारे लिए जिहाद ये नहीं है कि तुम मैदान में उतरो और तलवार चलाओ, तुम्हारे लिए जिहाद ये है कि तुम अपने माँ बाप की सेवा करो। सुभान अल्लाह। तो अगर तुम जिहाद करना चाहते हो, तो माँ बाप को सताते हो, तो अपने घर में माँ बाप की सेवा करना शुरू कर दो, तो ये जिहाद है। तो अगर दुनिया का कोई भी बेटा था
आप भी माँ बाप से प्यार करते होंगे, आपके बच्चे आपसे प्यार करते होंगे। तो अगर कोई बेटा अपने माँ बाप से प्रेम करता है, उनका आदर करता है, उनका सम्मान करता है, तो वो भी अपने घर में जिहाद कर रहा है। तो अगर जिहाद को मीडिया के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि इस देश का हर फर्माबरदार बच्चा जिहादी हो गया। समझ रहे हैं आप? हर बेटी जिहादी हो गई। जिहाद का मतलब सेवा करना, जुल्म के खिलाफ लड़ना, इसको जिहाद कहते हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ना, इसको जिहाद कहते हैं। करप्शन के खिलाफ लड़ना, इसको जिहाद कहते हैं। माँ बाप की फर्माबरदारी करना, इसको जिहाद कहते हैं। समाज की सेवा करना, इसको जिहाद कहते हैं। जिहालत से खात्मे के खिलाफ संघर्ष करने को जिहाद कहते हैं। इस्लाम में इस तरह के बहुत सारे जिहाद हैं जिनके बारे में पैगंबर ने अलग अलग मकामात पे इरशाद फरमाया। किसी गरीब की मदद करना भी जिहाद है। तो जिहाद आपको समझ में आया? अब अगर दुनिया में कोई भी आदमी जिहाद के नाम पे कत्ल गारत करी कर रहा है, तो मैं खुले दिल से ये कहता हूँ कि वो इस्लाम को बदनाम करने की साजिश तो हो सकती है, लेकिन वो जिहाद नहीं हो सकता। मैं कंडेम करता हूँ, वो चाहे इमामा पहने हो, टोपी पहने हो, अगर इंसानियत और मानवता के खिलाफ एक भी लफ्ज बोलता है या तलवार उठाता है, किसी भी तरह की बदतमीजी करता है, तो इस्लाम इस बात की कतई इजाजत नहीं देता। उसको जिहाद नहीं कहते, उसको दहशतगर्दी कहते हैं। और उस दहशतगर्दी के खिलाफ जितना आपके दिल में गुस्सा है, हमारे दिल में भी गुस्सा है। और हम चाहते हैं कि इस देश में चाहे किसी भी लिबास में आतंकवाद फैलाया जा रहा हो, चाहे किसी भी हुलिये में दहशतगर्दी फैलाई जा रही हो, सर हम ये चाहते हैं कि इस देश का टीका, टोपी, पगड़ी, टाई, बुर्का, साड़ी, ये सारा देश मिलकर के उस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े, उस आतंकवाद के खिलाफ लड़े, ताकि हम इस देश को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकें। हम ये चाहते हैं, ये हमारी कोशिश है। हम चाहते हैं कि ऐसा देश बने, ऐसा समाज बने। और क्या बात है, बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति का आंकलन वहां की महिलाओं की स्थिति से करता हूं। अब अगर आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ संघर्ष कर रहे हैं तो इसको भी जिहाद कहा जाता है। और आज इस देश में इस तरह के संघर्ष की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस तरह की जिद्दोजहद करें जो बाबा साहब ने सपना देखा था, उन्होंने ख्वाब देखा था। अगर आप 1450 साल पहले पीछे पलट करके देखेंगे तो जब मोहम्मद ने अन्याय के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जब एक संघर्ष छेड़ा था और जिहाद किया था, तो उस समाज में रेप का रेशियो 0% हो गया, 0.0%। और आज भी आप अरब का इतिहास पढ़ के देख लीजिए सर, क्राइम रेशियो आप पढ़ के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। हमारे अपने देश का हाल देख लीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा। मेरा सिटी में छेड़खानी के कितने केसेस हैं आप देख लीजिए, पुलिस वालों से जाकर के पूछ लीजिए कितने रजिस्टर्ड हुए हैं, कितने रजिस्टर्ड नहीं हो पाए, कितने सारे केसेस हैं। तो बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान अभी नहीं बन सका है, इसलिए इस पूरे देशवासियों को, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को इस देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बहनों की इज्जत की हिफाजत के लिए संघर्ष करना है। और हम सबको ये तय करना है, आज जिस तरह से हम पैगंबर जयंती के मौके पर इस देश को सुरक्षा के लिए और इस देश में अमन अमान कायम करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहनी चाहिए और ये इरादा सिर्फ इस हॉल तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि आज इस प्लेटफॉर्म से, आज के इस प्रोग्राम से हमें ये तय करना है कि ये हमारी मंजिल नहीं है, उस मंजिल की पहली सीढ़ी है। हम अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देंगे इस देश की सुरक्षा के लिए और इस देश में अमन अमान बरकरार करने के लिए। और इस देश को अशफाकुल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख और साहू जी महाराज के सपनों का हमें हिंदुस्तान बनाना है। इसके लिए हमें कंटिन्यू संघर्ष करना है। और यकीन जानिए कि अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो जिस तरह से आज हम अपने बड़ों को याद करते हैं और गर्व करते हैं, आने वाली नस्लें हमें याद जरूर करेंगी। आज जो हम संघर्ष कर रहे हैं यहाँ, अगर हमने इस संघर्ष को जारी रखा तो आने वाली नस्लें हमें इज्जत से याद करेंगी। और अगर हमने इस संघर्ष को जारी नहीं रखा तो यकीन जानिए कि लोग हमें याद नहीं रखेंगे और अच्छे अल्फाज से हमें याद नहीं करेंगे। बहुजन समिति और इंडिया बहुजन समिति और उसी तरह से यूनाइटेड मुस्लिम फोरम, ये दोनों तंजीमें मजलूमियत के हवाले से काम कर रही हैं, जुल्म के खिलाफ काम कर रही हैं और समाज को जोड़ने का काम कर रही हैं और दंगल मुक्त शहर और दंगल मुक्त गाँव बनाने का काम कर रही हैं। और दंगल मुक्त शहर और समाज कैसे बनेगा? हम एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दें, हम एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें, एक दूसरे के एहसास का ख्याल रखें। और ये लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हर उम्मती की जिम्मेदारी है। उसी तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस संघर्ष में शामिल हो। हमने कल के अंग्रेजों से लड़ाई
संघर्ष कर रहे थे तब ये देश जुल्म से आज़ाद हुआ। अगर आज भी ये भारत अन्याय से, जुल्म से, करप्शन से, भ्रष्टाचार से, ऊंच नीच के खेल से, छुआछूत और अनटचेबिलिटी के सिस्टम से आज़ाद हो सकता है तो वो अकेले अकेले लड़ करके नहीं, सारे लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे तो एक इस देश को हम हर तरह की नाइंसाफी से आज़ाद करा सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, अभी सलीम भाई आपसे नाम लिखवाएंगे और मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में अपना नाम भी पेश करें, अपना कंट्रीब्यूशन भी पेश करें। और जिस तरह से हमारे सलीम भाई ये सारी कोशिशें कर रहे हैं, कोशिशों में आप लोग भी शाना बशाना साथ में चलें और ये तय हमें करना है कि अगर एक तरफ नफरत के सौदागर इस देश में चरस नफरत की बो रहे हैं, नफरत की खेती कर रहे हैं, तो हमें उस खेती को मोहब्बत के पानी से ख़त्म करना है और उस नफरत की आग पर पानी डालना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।